हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द टैक्सेशन टॉक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीआईसी की क्लैरिफिकेशंस आई हैं 10th जून को। एक क्लैरिफिकेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जो आई थी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्टर रेम्यूनरेशन की, वो टैक्सेबल है या नहीं है। और सेकंड है जो क्लैरिफिकेशन आई है वो रिफंड रिलेटेड इशू से आई है, वो इस उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। और इस क्लैरिफिकेशन का नंबर है सर्कुलर नंबर 139/09/2020। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, बहुत हेल्पफुल होगा आपको रिफंड क्लेम करने के लिए। सो मैं करती हूँ स्टार्ट। जो ये क्लैरिफिकेशन आई है, जो ये सर्कुलर आया है, इसने रेफर करा है एक सर्कुलर नंबर 135 को जो आया था मार्च में। उसके यहाँ पे वर्डिंग्स गिवन है in terms of para 36 of circular number 125/24/2019 GST dated 18 November 2019. The refund of ITC availed in respect of invoices not reflected in Form GSTR 2A was also admissible and copies of such invoices were required to be uploaded. जो हमारा नवंबर में सर्कुलर आया था उसने बोला कि आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपका इवन वो आपके फॉर्म जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहा, आप अपनी इनवॉइसेस की कॉपी ऑनलाइन अपलोड कर देना, आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा रूल 36/4 है जिसने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जब तक कि वो आपके जीएसटीआर 2A में नहीं होता, और फिर इसने एडिशनल पहले 20% अलाउ कर दिया था, फिर बाद में 10% अलाउ कर दिया था। तो ये कह रहा है however in wake of insertion of sub rule 4 to rule 36 of the CGST rule 2017 wide notification number 49/2019 GST dated 9th of October 2019, various references has been received from the field formation regarding admissibility of the refund of the ITC availed on the invoices which are not reflected in the form GST 2A of the applicant. The matter has been examined and it has been decided that refund of the accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices and details of which are uploaded by the supplier in Form GSTR 1 and are reflected in the Form GSTR 2A of the applicant. तो जिस रिफंड का जो हमारा नवंबर वाले सर्कुलर ने बोला था कि जीएसटीआर 2A में नहीं भी आ रहा होगा, आप ऑनलाइन अपलोड कर देना, आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसी बात को मॉडिफाई करा जो हमारा मार्च वाला सर्कुलर था, उसने बोला कि आपको रिफंड तभी मिलेगा अगर वो आपके जीएसटीआर 2A में आ रहा होगा, मीन्स आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में चढ़ाया होगा और आपके जीएसटीआर 2A में आ रहा होगा, तभी आपको रिफंड मिलेगा। तो जो मार्च में सर्कुलर आया था उसने मॉडिफाई कर दिया था जो हमारा नवंबर वाला सर्कुलर है। Accordingly, Part 36 of the Circular number 125 dated 18 November 2019 stand modified to that extent. उसे modify कर दिया गया था। Representation has been received that in some cases, refund sanction authorities has rejected the refund of accumulated ITC in respect of ITC availed on imports, ISD invoices, RCM, etc., citing the above mentioned circular on the basis that details of the said invoices documents are not reflected in Form GSTR 2A of the applicant. तो बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई कि डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ ने डिनाई कर दिया था रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स और आईएसडी इनवॉइसेस और आरसीएम, क्योंकि ये जीएसटीआर 2A में तो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहे थे, तो इसके रिस्पेक्ट में डिपार्टमेंट ने रिफंड देना ही मना कर दिया, वो दे ही नहीं रहे थे। तो जो हमारा आज सर्कुलर आया है उसने इस बात को क्लैरिफाई करा। इन दिस कंटेक्स्ट it is noteworthy that before the issuance of circular number 135
जो हमारा मार्च में आया है, रिफंड वॉज बीइंग ग्रांटेड इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मिसिंग इनवॉइसेस। ये कह रहे हैं कि जो हमारा बिफोर सर्कुलर 135 मीन्स मार्च में आने से पहले हम रिफंड ले पा रहे थे उन इनवॉइसेस का जो हमारे जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहे, विच वर अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद द रिफंड एप्लीकेशन ऑन द कॉमन पोर्टल। मीन्स आपके 2A में नहीं आ रहे थे और आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे थे तो रिफंड मिल रहा था मार्च तक। हावेवर वाइड सर्कुलर 135 और लेकिन सर्कुलर 135 ने क्या करा, रिफंड रिलेटेड टू दीज मिसिंग इनवॉइसेस हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। रिफंड मना कर दिया जब तक 2A में नहीं आ रहा। Now the refund of accumulated ITC shall be restricted to ITC availed on those invoices the details of which are uploaded by the supplier in Form GSTR1 and are reflected in the Form GSTR2A। मार्च के बाद ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मार्च के बाद एक कंडीशन लग गई कि 2A में आएगा तो रिफंड मिलेगा। तो नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, द aforesaid circular does not in any way impact the refund of ITC availed on the invoices or documents related to import, IST invoices and inward supplies liable to reverse charge। जो हमारा सर्कुलर अब आया है, जो कल आया है, उसने इस बात को क्लैरिफाई करा कि जो हमारा मार्च वाला सर्कुलर था कि आईटीसी की रिफंड तभी मिलेगा अगर 2A में आ रहा है, ये इन रिस्पेक्ट ऑफ मीन्स आईएसटी, इंपोर्ट और इनवर्ड सप्लाई के कंटेक्स्ट में नहीं लगेगा। इसका इम्पैक्ट जो हमारा मार्च में सर्कुलर आया उसका इम्पैक्ट इन तीनों पर नहीं होगा। इट इज hereby clarified that the treatment of refund of such ITC related to imports, ISD invoices and inward supplies liable to reverse charge will continue to be same as it was before the issuance of circular number 135 dated 31st March 2020। इसका मतलब है कि जो हमारा आईएसटी इनवॉइसेस हैं और जो हमारे इनवर्ड सप्लाई, जो हमारे रिवर्स चार्ज वाले इनवॉइसेस हैं और इंपोर्ट हैं, इनसे रिलेटेड आज भी हमारी सिचुएशन वैसे ही होने वाली है जैसे कि सर्कुलर नंबर अगर 135 ना आया होता, क्या होती वैसे सिचुएशन रहने वाली है। मीन्स इन तीनों के रिस्पेक्ट में आप आईटीसी आज भी क्लेम कर सकते हैं चाहे आपके 2A में नहीं आ रहा, अगर आप उनके इनवॉइसेस को ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। सो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।